शास्त्राज्ञा करते हैं कि अगर व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी कथा कर रहे हैं और उस बीच में यदि पिताजी आ जाएं तो पिताजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करे और अपने कथा प्रवाह को कहता रहे। लेकिन कथा के मध्य में यदि जन्मदात्री माँ आ जाए तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और हमारे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि हमारी माता जी तो हैं ही, पर हमारे पिताजी हमारे गुरु जी भी हैं। तो पिता के लिए भले ही आज्ञा है कि कथा करते करते पिता को बस हाथ जोड़े और कथा कहता रहे, लेकिन यदि गुरु और माँ आ जाएं तो उनको तो प्रणाम करे, दोनों के स्वरूप को प्रणाम करे। क्यों? माँ कौन? जो देह को जन्म देवे वो माँ है, और गुरु कौन? जो इस देह का उद्धार करे वो गुरु है। जन्म देने का कार्य माँ का है और उद्धार करने का कार्य गुरु का है, तो इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा है। वैसे हमारे यहाँ कई बार गुरु और माँ की पदवी को इतना ऊंचा बता देते हैं, पिताजी बेचारे नीचे ही रहते हैं। लेकिन हमारे तो वैसे ऐसा नहीं है। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, पिता और गुरु को सम माना गया। हम रोज मंगलाचरण में एक श्लोक बोलते हैं जिसमें संपूर्ण राम कथा है, जो कि श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी ने शुक रामायण के प्रारंभ में कहा। उसमें भी कहते हैं पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन नहीं गए। भागवत जी में लिख रहे हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरु की आज्ञा से राज्य का त्याग किया। तो गुरु कौन? बोले पिता गुरु ही है, गुरु सम ही है। तो ऐसे हमारे मातृ पितृ चरण दोनों पधारे हैं। आपकी कृपा और आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद से ही आज जो कुछ भी हम सेवा कर पा रहे हैं, टूटी फूटी सेवा हो चाहे संभली हुई सेवा हो, जैसी भी हो, सब आपकी कृपा है। और बहुत कम संयोग ऐसा बन पाता है कि आप दोनों आकर के आशीष दें। और वृंदावन से बाहर तो मुश्किल ही होता है, लेकिन श्री अयोध्या जी में रामलला के दर्शन। और एक बात आपको विशेष बताएं, तीर्थों में प्रयास कीजिए कि या तो आचार्यों के साथ जाओ या माता पिता के साथ जाओ। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आशीर्वाद आप अपने घर में माता पिता का लेते हैं, उसका जो फल घर में मिलता है, उसका 1000 गुना लाख गुना ज्यादा फल तीर्थ में प्रणाम करने से मिलता है। तीर्थ में मातृ पितृ प्रणाम करने के लिए जब पुत्र या पुत्री या शिष्य अपने आचार्य को लेके, गुरु को लेके या माता पिता को लेके जब तीर्थ आता है, तो अकेले आचार्य जी आएंगे तो ठाकुर जी को देख के अपने कल्याण की भावना रखेंगे, लेकिन शिष्य के साथ आएंगे तो शिष्य के कल्याण की भावना करेंगे। अकेले माता पिता तीर्थ जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर पुत्र पुत्री के साथ जाएंगे तो ठाकुर जी से यही कहेंगे, हे ठाकुर जी यहाँ पे कल्याण करियो, इसका उद्धार करना, ये दीर्घायु हो, सद्बुद्धि इसको मिले, खूब नाम यश करे। तो जब आपकी प्रार्थना और मातृ पितृ चरण की प्रार्थना और आचार्यों की प्रार्थना एक साथ ठाकुर जी पर तीर्थों में जाके पहुंचती है तो उसका लाभ निश्चित मिलता है। तो श्री अयोध्या जी में माता पिता दोनों पधारे, और निश्चित है कि श्री राघव जी से यही प्रार्थना करके आए होंगे कि ये लाला ऐसी सेवा करते रहे कथा की, ऐसे ही आके मुख से भागवत जी की सेवा होती रहे। और चक्र तीर्थ, चक्र पर अविराजित अयोध्या है, यहाँ तो सुदर्शन जी की कृपा परिलक्षित होती है सब पर। तो परम सौभाग्य है आज आप श्री के मंगल में आगमन हुए। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के आत्मज हुआ है और जाता ह्लादो महामना। एक बहुत सुंदर बात सुनिएगा, ठाकुर जी का प्राकट्य हृदय में ही होता है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप में ही हैं। बस आचार्य चरण आकर के, गुरु चरणारविंद जब हमारे जीवन में आते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है, तो हृदय में ही विराजमान वही ठाकुर जी जो अभी तक ओझल थे वो दिखने लग जाते हैं। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। एक बार एक संत हमारी कथा में आए बद्रीनाथ में, वो कितनी सुंदर बात बताई। बोले भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन जब सबको बनाते बनाते जीव बनाए, जंतु बनाए और जैसे ही मानव बनाए, सो ठाकुर जी मानव से ही डर गए। बोले अरे ये तो बड़े खतरनाक है, इनसे मैं कैसे बचूं।
तो कहते हैं ठाकुर जी ने समुद्र विशाल गहरा कर दिया और उसमें जाकर के छुप गए कि कहीं ये मानव मुझे ढूंढ ना ले। तो किसी ने कहा मानव आपको यहां भी खोज लेगा। तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाके छिप गए कि कहीं मानव मुझे यहां ना ढूंढ ले। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। घने जंगल बना दिए, बोले इनमें नहीं ढूंढ पाएंगे। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। तब ठाकुर जी बोले कहां छिपूं मैं? तो फिर मानव के ही अंदर जाके छिप गए। बोले अब ढूंढता रहे बाहर, मैं तो अंदर ही बैठा हूं। हम लोग पहाड़ में ढूंढते हैं, आकाश में ढूंढते हैं, जलाशय में ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बढ़िया है, भ्रमण करते रहो, हम भीतर ही छुपे हैं। लेकिन रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, करके कृपा दयालु ने, गुरुदेव ने दया करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया। गुरुदेव क्या करते हैं? हृदय पर जो माया का पर्दा छिपा है उसको हटा देते हैं। गुरु आश्रित होने के बाद, गुरु समाश्रित होने के बाद व्यक्ति को ठाकुर जी का अनुभव क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके भीतर ही थे ठाकुर जी, वही उसको स्वप्न में अनुभूति देना प्रारंभ कर देते हैं, यत्र तत्र अनुभूति करवाना प्रारंभ कर देते हैं। करके कृपा दयालु ने, करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया? किस देवता ने आज। जाता ह्लादो महामना, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी का असली प्राकट्य बाहर नहीं होता है, हमारे चित्त में होता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कथा सुनते 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 आप लोगों के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता रहती है। पलक झपकना भूल जाते हो और एक टक बैठ करके आप कथा सुनते रहते हो। इस समय आपको सुख नहीं मिलता, आपको प्रसन्नता नहीं मिलती, आपको आनंद की अनुभूति होती है। देह अपनी स्थिति से परे होकर के, एकाग्र होकर के कथा श्रवण करता है। इसका मतलब क्या है? चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए, इसलिए आप धैर्यवंत होकर बैठे हो। जिनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है, बुरा नहीं मानना, वो कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी उबास ही लेंगे मुंह खोल करके, कभी आंखें मीड़ेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी समय देखेंगे, फोन देखेंगे। ये एकाग्रता का ना होना इस बात का प्रमाण है कि चित्त में ठाकुर जी है नहीं। राघव जी को देखो, मंदिर में कैसे खड़े? ऐसे ही खड़े हैं जब से विराजमान हुए, बिल्कुल हिलते नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि ठाकुर जी जहां विराजते हैं वहां पर ज्यादा हलचल नहीं होती है। ऐसे ही श्रोता जो कथा में बैठे हैं, यदि वो स्थिर बैठे हैं तो मतलब चित्त में ठाकुर जी विराज गए हैं। हरिश चित्तम समाचरित, और चित्त में ही ठाकुर जी का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। फिर चित्त के ठाकुर जी प्रसन्न होते 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 कुछ दिनों बाद समकक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब तक चित्त में प्रकट नहीं होंगे तब तक सन्मुख प्रकट हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति को ऐसे ही राह चलते दिख जाए ठाकुर जी, नहीं होगा ऐसा। उसको बहुत पहले से चित्त में अनुभूति होने लगेगी। वो जहां जाएगा वहां सकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव होने लगेगा। वो जहां जाएगा वहां पर उसको क्या कैसे, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, जहां गए वहीं पाई है मूरत श्याम प्यारे की। हम जहां गए वहीं पर ठाकुर जी की सुंदर मूरत का दर्शन हुआ। जिधर देखा उधर पाई है मूरत श्याम प्यारे की। तो बहुत पहले से आपको ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। कभी वृक्ष की आकृति ठाकुर जी जैसी लगेगी, कोई मानव ठाकुर जी जैसा लगेगा। अरे भोजन करने बैठेंगे तो भोजन की आकृति भी ठाकुर जी जैसी लगने लगेगी। कोई टाइल पत्थर किसी में आकृति देखो, वहां ठाकुर जी की आकृति, आकाश में बादलों में आकृति ठाकुर जी की। बहुत पहले से ऐसे अनुभूतियां होने लगेंगी, तब जाकर के वही चित्त के ठाकुर जी एक दिन सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि बस चलते फिरते काउदना दिख गए ठाकुर जी, ना, बहुत पहले से अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। आज ब्रजवासियों के गोकुल में तो लाला प्रकट भय, लेकिन सबके घर, सबके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भैया लाला को जन्म भयो या जन्म की खबर सुनते ही पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। हमें ऐसा विश्वास है कि एक दो दिन में पूरे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना नाच रहे हैं, इतना उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, इतना उत्सव मना रहे हैं पूरे ब्रजमंडल में। क्यों? नाचने वाले से जाके पूछ रहे हैं, अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? अभी तो ना देखो, तो फिर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। बोले बिना देखे जब इतनी प्रसन्नता है तो देख लेंगे तो क्या होगा? तो ये बिना देखे प्रसन्नता हो कैसे रही है? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
तेरो ललना। अच्छा, 4 दिन से हम कथा कर रहे हैं, हमको रोज कुछ ना कुछ अनुभूति कथा पंडाल में होती है। आज हमको एक बात पता चली, ये आगे वालों से लेकर के बीच वाले जो ये सफेद सफेद कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो हैं अवधवासी, और उससे पीछे वाले हैं सब ब्रजवासी। क्यों अवधवासी कैसे हैं? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम, कीर्तन होगा तो भी ताल ऐसे बजाते हैं, ज्यादा कोई और कुछ भी कह देंगे तो थोड़ा सा मुंह खोल के गाएंगे। अवधवासी हैं, मर्यादा में रहते हैं। पर पीछे वाले जो हैं ये पुष्टि पुरुषोत्तम के शिष्य हैं, ये तो हमारे ब्रज के। देखो हम कोई कीर्तन करें वो वैसे ही भाव में आ जाते हैं, और ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं, तो ये अच्छा है। और वैसे भी देखो अलग ही पता चलता है, ये श्वेत 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 जो कुर्सी वाले हैं बिल्कुल सफेद जो है, मतलब डिसेंट वे में बैठते हैं, ना किसी की जगह घेरते हैं, ना किसी के ऊपर चढ़ते हैं, ये अवधवासी हैं। पीछे वाले ब्रजवासी हैं। तो ब्रजवासी और अवधवासी दोनों। और एक बात बताऊं, असलियत में क्या है? असलियत में पीछे वाले जो हैं वो हैं अवधवासी, क्योंकि अयोध्या के ही लोग आ रहे हैं कथा सुनने, और आगे वाले जो हैं ये गोरखपुर के, बंबई के, दिल्ली के, कलकत्ता के, कहां से आए हैं सब। लेकिन अच्छा है, भुजा उठा करके हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो लालना। हाँ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो लालना। अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। आज नैमिषारण्य के बजरंगदास जी महाराज भी हनुमानगढ़ी से पधारे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज दो हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, एक नैमिषारण्य वाले और अभी अयोध्या वाले आवे वाले हैं। अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। हे जुग जुग हाँ जुग जुग ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। अरे आकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोल नंद के लाला की। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर
बांध दो चरणन में, घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। ए पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, हाँ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवे नी नंदरानी मैया तेरो ललना, ओ नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, ओ नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, ओ नंद घरा नंद भयो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसो लाला को जन्मोत्सव 6 महीना तक व्रजमंडल में मनते रहे हो। अच्छा, जब ये 6 महीना हम बोलते हैं तो मन में थोड़ा संकोच होता है कि 6 महीना नहीं है, आज तक व्रजमंडल में नंदोत्सव मन रहा है। आज भी राधा रमण जी, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर, कहीं भी चले जाओ, ठाकुर जी ऐसे ही श्रृंगार करके तैयार होते हैं जैसे आज इनको जन्मदिन है, आज जन्मोत्सव है। आज भी अष्टयाम भोग ठाकुर जी अष्टयाम अपनी सेवा कराते हैं, मतलब मानो ठाकुर जी का नित्य जन्मोत्सव वृंदावन में मनाया जाता है। इसलिए जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस 3 लोक में नाय, हाँ 3 लोक में नाय, सो रस 3 लोक में नाय, जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस 3 लोक में। और कहीं वो रस है ही नहीं जो वृंदावन का रस है। हमारे यहाँ अयोध्या के संतों से कभी हमारी थोड़ी थोड़ी ऐसी नोक झोंक सी चलती रहे कि हम वृंदावन वाले हैं, तुम अयोध्या वाले हो। अयोध्या वाले मर्यादा में ज्यादा रहते हैं। तो कल एक महाराज जी से हम बैठे रात में, तो बोले कि हम तो सालों हो गए हमको वृंदावन गए हुए। मैंने कितने साल हो गए? बोले 18-19 साल हो गए। 18-19 साल पहले गए थे और सब जगह दर्शन किए। तब गए थे तो 1-1.5 साल आ ही नहीं पाए वहां से, 1-1.5 साल वहीं रहे और अब आ गए हैं। अब 18-19 साल हो गए। मैंने कि अब क्यों नहीं जा रहे हो? बोले अब कनक बिहारी जी ने पकड़ लिया है, अब नहीं जा रहे। मैंने की सच्ची बात बोलो। नहीं सुनो तो पहले ताली पहले बजा दिया करो। हमने की सच्ची बात बोलो। क्यों? मैंने की डर लग रहा है आपको, क्योंकि अब की बार गए तो फिर अंतिम श्वास वहीं छोड़ के ही आओगे। ठाकुर जी ऐसे पकड़ेंगे कि दोबारा आ ही नहीं पाओगे। लेकिन भैया आपको पता है द्वापर में श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ अष्टपत्नियों के साथ अयोध्या आए थे। हम दोनों पक्ष के हैं। हम थोड़ी सी जो है वृंदावन की बड़ाई भी कर देते हैं, लेकिन फिर लौट के आके फिर अयोध्या की फिर बड़ाई कर देते हैं। तो एक बार जब द्वापर युग में ठाकुर जी समस्त पटरानियों के साथ में यहाँ आए अयोध्या में, तो आज एक महापुरुष बता रहे थे कि जब श्री कृष्ण अयोध्या आए और अयोध्या में आकर के जब राम जी का स्वरूप देखा, राघव जी का दर्शन, मतलब अपने ही त्रेता युग के राम का दर्शन किया, तो श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी बोली आप भावुक क्यों हो रहे हो? ये आपका ही स्वरूप है, ये आप ही हो। बस अंतर ये अभी आप द्वापर में हैं, ये त्रेता का स्वरूप है, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोले मैं अपने ही राम रूप को देख करके उनसे प्रेम कर बैठा हूं। मैं कितना सुंदर था त्रेता में। आहा, राम जी सुंदर तो बहुत है। उनकी सुंदरता का वर्णन तो गोस्वामी जी की तुलसीदास जी की मानस सुनाती है। कितने सुंदर हैं राम जी। कहते हैं कि जब वनचारी राम वन में भ्रमण कर रहे थे तो राम लक्ष्मण दोनों जब ग्रामीण वासियों के पास या कहीं से कुछ सामग्री लेने जाते, वैसे तो दे ही जाते थे लोग, लेकिन नए नए कहीं नगर में पहुंचे तो वहां पहले दिन प्रसादी सिद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेनी होती, तो गोसाई जी कहते हैं कि राम जी उनको उचित भेंट प्रदान करते। तो फिर किसी ने कहा बोले राम जी पे भेंट तो थी नहीं, वो तो वन में है, वन में उन पे कुछ है तो है नहीं सामग्री, तो फिर भेंट में क्या देते थे?
तब गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, बोले राम जी अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कान रूपी भेंट देते। वो जैसे ही हंस जाते, जैसे ही मुस्कुरा जाते, तो जो सामने जो सामग्री देने वाले लोग होते वो सब कुछ इकट्ठा करके ठाकुर जी को अर्पित करते। बोले आप तो बस मुस्कुराया जा करो आके, इसी से सब मिल जाता हमको। राम जी सुंदर तो बहुत हैं। श्री कृष्ण भी राम रूप पर मोहित रहते हैं, अपने ही रूप की बलैयां ले लेते हैं। जय हो। ठाकुर जी का उत्सव मनाया जा रहा था और तभी कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। पूतना ने अपनी राक्षसी शक्तियों से अपना रूप बदल करके सुंदर बनाया, अति सुंदर करने का प्रयास किया। बंधुओं, दो प्रकार की सुंदरता होती है। एक होती है स्वनिर्मित सौंदर्य और एक होता है आत्मनिर्मित सौंदर्य। आत्मनिर्मित सौंदर्य कैसा होता है? भजन करके, अपने स्वभाव व्यवहार को मंगल करके, मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से हम अपना ऐसा सौंदर्य बना लेते हैं, वो सदा हमारे मुखमंडल पर दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति श्याम वर्ण का है, काला है, कई बार व्यक्ति की आकृति इतनी ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव व्यवहार इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि वो फिर भी सुंदर ही लगने लगता है। रामकृष्ण प्रभु दोनों श्याम वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी इतने आकर्षक क्यों है? क्योंकि व्यवहार में सुंदरता है, विचारों में सुंदरता है, बुद्धि सुंदर है, मन सुंदर है। पर हम आप सब लोगों की बुद्धि मन सुंदर नहीं है, इसलिए हम बाह्य सुंदरता करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने का। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं, ये पूतना का स्वरूप है। वो हृदय से सुंदर नहीं है, विचारों से सुंदर नहीं है, बुद्धि से सुंदर नहीं है, लेकिन बाहर से सुंदरता दिखाने का प्रयास करती है, सुंदर बनने का प्रयास करती है। और एक बात हम सत्य बताएं, कथा करते करते इतना अनुभव होने लगा है कि व्यक्ति आकर के जिस प्रकार बैठता है ना सामने, उसी से ही पता चल जाता है कि इनके विचार कैसे। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी ये सब नहीं होता। सत्संग गति कथा किम न करोति पुंसाम। सत्संग जो है वो ऐसी दृष्टि प्रदान कर देता है कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति पता चल जाती है कि कैसा है। आप कैसे हंसते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे सब क्रियाएं करते हो, उससे इस बात का पता चलता है कि आपका चित्त कैसा है। अब जैसे बैठे हैं, लेकिन बैठने में बार बार आकृति यदि बदलती है तो इसका मतलब है स्थिरता नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है। कई लोग बैठते हैं, कुर्सी पे भी बैठे हो तो सामान्य बैठेंगे, पैर नीचे हैं ऐसे बैठे हैं, एक टक बैठेंगे, मेरुदंड सीधा है, कमर सीधी है, तो इसका मतलब क्या? मन एकाग्र है। लेकिन कई लोग हैं वो उनके घर पर जाके देखो, सोफा पे ही ऐसे तेरे से आके बैठेंगे, पैर ऊपर, एक के ऊपर एक पैर डाल के यूं लगा करके पूरा कंधा कोनी सब करके, तो उससे पता चलता है कि अस्थिरता है मन में। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। व्यक्ति की पहचान तीन चीजों से होती है। पहली पहचान नेत्रों से, आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। धीर हैं, गंभीर हैं, थोड़े भीगे रहते हैं, थोड़े शांत हैं, ज्यादा चंचलता चपलता नेत्रों में नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्ति श्रेष्ठ है। वक्त्रम मतलब वाणी। आप चार बातें करके देखिए किसी से, वो कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। शब्दों के चयन से पता चल जाता है, टोन से, कितने ऊंचे स्वर में बोलता है, कितने अब हम कथा करते हैं तो हमारा स्वर ऊंचा रहता है, पर हम सामान्य रूप से मिलेंगे तो बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, तो स्वर से पता चल जाता है स्वर कितना ऊंचा लिया गया, कितना मध्यस्थ है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे व्यक्ति के विचार पता चलते हैं। और तीसरा विकारेण, चाल चलन, उठना बैठना, इन सबसे पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। और इन सबका निर्माण नेत्रम वक्त्रम विकारेण, अब छोटा बालक है, 1.5-2 वर्ष का होता है, उसके अंदर सौम्यता है, उसके अंदर मासूमियत है, वो बहुत सरल है, वो बहुत सहज है, उसको गोद में लेने के लिए सब भागते हैं। वही बालक 22 साल का हो जाता है, सौम्यता नष्ट हो जाती है, सरलता चली जाती है, निर्मलता कहां धुल जाती है पता नहीं चलता। कैसे? विचार और मन ये परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए बाह्य सुंदरता का निर्माण करना है तो चित्त और बुद्धि में सकारात्मक लाई। अब जैसे सकारात्मकता किसको कहते हैं? मैं वहां से नीचे उतरा, अचानक से पैर मुड़ गया, मोच आ गई, मोच आने पर मैंने क्या सोचा, आज पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखा सुबह सुबह, ये है नकारात्मकता। अरे वो तिरछी तिरछी नजर से मुझे देख रहा था, उसी ने कुछ कर दिया है तभी मैं गिर गया, ये नकारात्मकता। सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता यह है कि अरे भाई पूरे दिन हम भागते दौड़ते रहते हैं, तो ठाकुर जी को लगा होगी डटता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, इसको थोड़ा ऐसा कुछ करो कि एक जगह बैठे, थोड़ा शांत रहे, सोई पैर गिरा करके मोच लगा दी ठाकुर जी ने, ये सकारात्मकता है।
अपने जीवन में घटने वाली हर गतिविधि को, हर घटना को ठाकुर जी की कृपा मान करके विचार करने वाला व्यक्ति सकारात्मक है। इसने टोना कर दिया है, उसकी नजर लग गई है, इसने टोटका कर दिया है, उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, ऐसे विचार करके जो जीवन जीते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा से संपन्न है। हम कथा करते हैं, लाखों लोग प्रेम करने वाले हैं, हजारों लोग ईर्ष्या करने वाले हैं। कहीं कहीं से खबर मिलती है आपके ऊपर, कहीं पर ये करवा रखा है, कहीं पर ये तंत्र करवा रखा है, कहीं पर वो करवा रखा है, कुछ नहीं होता है। क्यों? मन में ये विचार है कि कोई घटना घटेगी भी तो उसमें भी यही भावना है कि गिरधर लाल जी की इच्छा है। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। सकारात्मकता। तो पूतना कौन है? जो मन बुद्धि से सुंदर नहीं है लेकिन बाहर से सुंदरता दिखाने का प्रयास करे, वही पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सारे ब्रजवासी उसके रूप पर मोहित हो गए, सब उसके रूप माधुरी को देखना, आहा कितनी सुंदर है। लेकिन वही पूतना जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करती है, यशोदा मैया उसके सौंदर्य को देखती हैं, यशोदा मैया भी आनंदित तो हो जाती हैं। लेकिन हम सब लोगों का ऐसा स्वभाव बन चुका है कि हम बाह्य विकार बहुत ज्यादा देखते हैं। आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आ जाए, वो भले ही कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी योग्य हो, लेकिन वस्त्र अच्छे नहीं है, बाल कड़े हुए नहीं है, मुखमंडल की आकृति अच्छी नहीं, डोरबेल बजाएगा तो आप उससे बाहर आकर के मिलोगे और बाहर ही काम पूछ करके विदा कर दोगे। लेकिन व्यक्ति महा अनपढ़ गंवार हो, बिल्कुल बुद्धिहीन हो, लेकिन वस्त्र अच्छे पहने हो, थोड़ा रूप से सुंदर हो, थोड़े केश आदि बढ़िया कर, तो हमारे अच्छा आओ भीतर आओ, पानी पी लो, फिर बात करते हैं। हमारा भी स्वभाव है कि हम बाह्य परिवेश देख करके विश्वास कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रभाव पर आकर्षित होना, स्वभाव पर नहीं। प्रभाव पर आकर्षित मत होइए। प्रभाव बहुत दिन तक रहता नहीं है, पर स्वभाव अंतिम श्वास तक रहता है, स्वभाव हमेशा रहता है। पूतना का रूप देख करके सब मोहित हो गए। यशोदा मैया ने कही, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई हो? बोले बगल के गांव ते आई हूं। अच्छा लो लाला तुम्हारो ये गोद में लो। तुरंत ठाकुर जी दे दिए। कुछ गोपियां आई, मैया को बाहर ले गई। यहां पूतना ने जैसे ठाकुर जी को, अब यहां एक बहुत सुंदर घटना घटी, सब पूतना के रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पर ठाकुर जी ने अपने नेत्र मूंद लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंख बंद कर ली। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिनके नेत्रों का अधिकारी हमें बनना है, उनके नेत्र ही हमसे छुप रहे हैं। लाखों, अभी दूसरे दिन मंदिर के गोपाल जी आए थे जो पूरी व्यवस्था करते हैं, उन्होंने कहा कि इस बार 1 जनवरी पर 8 लाख लोगों ने दर्शन किए राम मंदिर में। बहुत अच्छी बात है कि 8 लाख लोगों ने दर्शन किए, पर 8 लाखों में से राम जी ने किसको देखा, यह विशेष बात है। राम जी की दृष्टि किस पर पड़ी? पूतना अति सुंदर बन के आई है, पर ठाकुर जी ने देखा नहीं पूतना को। पूतना की दृष्टि, पूतना भगवान की दृष्टि की अधिकारिणी नहीं बन पाई, और उसके पीछे कारण, ठाकुर जी हमसे नेत्र छुपावें, उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला कारण वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराधी जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाता है, ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते, नहीं देखना तुझको। किसी भक्त का, किसी भजनानंदी का, किसी महापुरुष का, किसी प्रेमी का अगर आप हृदय से अपराध करते हैं, अपराध का मतलब क्या, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके पीछे से उसकी बुराइयां कर रहे हैं, ऐसे लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। वैष्णव अपराध। आज एक माता जी सुबह हमारे पास आई, उन्होंने कहा इतने वर्ष हो गए कथा सुनती हूं, इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा बेनागा करती हूं, सब कुछ करती हूं, पर मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है, मन में एक निष्ठता क्यों नहीं बन पा रही है। हमने उन्हें उत्तर दिया, मैया कितनी भी कथाएं सुन लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी गंगा यमुना आदि नदियों जल का पान कर लो, लेकिन एक वैष्णव अपराध भी यदि आपसे बनेगा तो सांप सीढ़ी का खेल होता है, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, सांप ने काट दिया फिर नीचे आ जाते हैं। वैष्णव अपराध वही सर्प की जैसा है। अब आपने राह चलते हुए किसी महात्मा को देखा और देख करके आपके मन में आया ये तो ऐसे ही है, ये कोई महात्मा थोड़ी है, ये ऐसे ही है, बस यही वैष्णव अपराध है। वृंदावन में एक महात्मा भजन कर रहे थे, और भजन करते करते उनकी गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वह नेत्र बंद करके जब भजन करते तो उनको प्रिया प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता। सब लोग सावधानी से सुनना। एक बार
यमुना जी के तट पर कुटिया में महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे और नेत्र बंद करके उनको दर्शन हुआ कि श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ वन में गए हैं। और तब वन में एक वृक्ष के पुष्प को देख करके श्री प्रिया जी, ये महात्मा मन में देख रहे हैं, अपने हाथ में माला चल रही है और मानसी में दर्शन कर रहे हैं प्रिया जी का। और तब वहां मानसी में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं, अरे कन्हैया श्याम सुंदर देखियो वो पुष्प कितनो प्रिय लग रहा है, मोको तो वो पुष्प तोड़नो है। सो ठाकुर जी बोले, हे प्रिया जी आप नैनी सी और मैं भी नैनो सो, ये इतना ऊंचा पुष्प है, याकू हम कैसे तोड़ेंगे। प्रिया जी बोली, एक युक्ति है। बोले कहा, आप दोनों हाथ बांधो, मैं आपके हाथ पे अपना चरण रख के आपको शीश पकड़ के ऊंची है जाऊंगी और वह डाल को पकड़ के नीचे खींच लूंगी और जैसे नीचे आवेगी पुष्प तोड़ करके और फिर वह पुष्प को एक आपके कान में एक अपने कान में लगाऊंगी। अब वो महापुरुष दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा मेरे प्रिया लाल कितनों सुंदर लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ जोड़े, श्री प्रिया जी ने अपना चरण रखो, ठाकुर जी को शीश पकड़ो, ठाकुर जी ने नेक अचक उठाई, श्री प्रिया जी ने डाल पकड़ी और डाल पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास कर रही है, लेकिन पुष्प थोड़ी दूरी पर है। तभी प्रिया जी ने दोनों हाथ से डाल पकड़ के नीचे खींची। ठाकुर जी के मन में ऊधम आ गयो। और कैसा ऊधम आयो, उनने देखी प्रिया जी ने खूब कस के डाल पकड़ ली है, सोई ठाकुर जी ने नीचे से अपने हाथ उठाई दिए और श्री प्रिया जी वही डाल पे लटक गई। अब नीचे पाम चल मारी, श्याम सुंदर जी कहाँ कर रहे हो। बोले अब आनंद आयो, अब आप यहीं लटकी रहो, मैं तो जा रहा हूं नंद भवन। अब ये लीला देख करके वो महापुरुष इतनी जोर से ताली मार मार के हंसे, अरे श्याम सुंदर कैसी लीला करो। अब यहां वो महापुरुष तो लीला देख करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था, उसके पास बैसाखी भी नहीं थी, बेचारा जैसे तैसे चल करके जा रहा था। थोड़ी आकृति ऐसी उसकी बन रही थी कि बच्चे बच्चे हंस जाते थे देख करके। यहां महात्मा का हंसना हुआ और तभी विकलांग का निकलना हुआ, तो उस विकलांग ने सोचा ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, ये ताली मार मार करके मेरी चाल पर हंस रहे हैं, अरे महात्मा तेरा भजन नष्ट हो जाए। और ऐसा कहते ही वो प्रिया कुंज तो है, वृक्ष तो है, यमुना जी तो है मन में, लेकिन प्रिया प्रियतम दोनों अंतर ध्यान हो गए। खूब ढूंढा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बार बार नेत्र खोलें, व्रजरज लगामें, यमुना जल पान करें, नाम करें और नेत्र बंद करके ढूंढें, लेकिन श्याम सुंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी प्रकट ना हुए हों चित्त में, लेकिन आज नहीं हो रहे। व्याकुल हो गए, रोने लगे, दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आज कौन सा अपराध मुझसे हुआ जो ठाकुर जी मेरे चित्त से अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव ने कहा पूरी स्थिति बताओ। सब स्थिति बताई, ऐसे ऐसे लीला चल रही थी और लीला में श्याम सुंदर ने ऐसी एक लीला करी, मैं जोर से हंसने लगा, पता नहीं उसके बाद से ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी हंसी से प्रिया जी रूठ गई हो। ठाकुर जी बोले नहीं, प्रिया जी ठाकुर जी कभी नहीं रूठते, बस एक बार रूठते हैं। कब? जब हमसे किसी वैष्णव का, किसी भक्त का, किसी धामवासी का, किसी ठाकुर जी के प्रेमी का हमसे अपराध बनता है, वो तभी रूठते हैं और कभी नहीं रूठते। कई माताएं कहती हैं महाराज जी सेवा करते करते ठाकुर जी हाथ से फिसल गए, वो नाराज हो गए ना। छोटे छोटे बालक नहीं गिर जाते मैया के हाथ से, छोटे छोटे बालक नहीं रिपट जाते, कभी बिस्तर से गिर जाएं, कभी ऊपर से नीचे जाएं। ऐसे ठाकुर जी भी लाला हैं, कभी कभी आनंद करते हैं, विनोद करके गिर जाते हैं। कई बार कई घरों में ठाकुर जी खंडित भी हो जाते हैं, उसमें भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी नाराज हैं। ठाकुर जी की नाराजगी का पता करना है, नेत्र बंद करके 10 मिनट चिंतन करो, अगर ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो रही है तो समझो ठाकुर जी नाराज हैं, कोई अपराध किए बैठे हो वैष्णव का। गुरुदेव ने बता दिया, बोले कि आपसे अपराध हुआ है किसी वैष्णव का। जब नेत्र खोला था तो क्या दिखा था? बोले कुछ नहीं, हाँ दूर एक व्यक्ति जा रहा था, थोड़ा अपंग था, विकलांग था। बोले बस आप हंसे हैं और उसको शायद ऐसा लगा होगा कि तुम उस पर हंस गए हो, इसीलिए ये ठाकुर जी की लीला अंतर ध्यान हो गई है। गुरुदेव अब क्या करूं? तब उनके आचार्य चरण ने बताया, एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा 100 वैष्णवों से क्षमा। आप जब 100 वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे तब एक वैष्णव के अपराध का समन्वय होगा। तब वो महापुरुष उन्होंने भंडारा किया, सब ब्रजवासियों को बुला के सबके पांव पकड़ पकड़ के सबसे मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी हृदय से लगा लें, अरे बाबा तेने तो कुछ किया ही ना, तू काय को क्षमा मांग रहा है? अरे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए सबसे जब क्षमा याचना की, गुरुदेव ने कहा अब जाओ। और जैसे ही कुटिया गए, यमुना स्नान करके ब्रजरज लगा के नेत्र बंद करके बैठे, तुरंत दिख गया क्या? डाल पे प्रिया जी लटकी हैं और श्याम सुंदर नीचे से हंस रहे हैं। फिर से प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए और लीला होने लगी। समझ में आई बात? पूतना को क्यों नहीं देखा भगवान ने?
उसमें सबसे पहला कारण ठाकुर जी उसी से दृष्टि छुपाते हैं जो वैष्णव अपराध किया हो। पूतना ने क्या वैष्णव अपराध किया कि सारे ब्रजवासी भजन में लगे थे, सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन पूतना ने आकर के उन सबका भजन छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो सब जो कृष्ण के उत्सव में लगे थे, नंद उत्सव में लगे थे, सबका उत्सव छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षण करवाया। ये अपराध किया उसने। इसलिए हम कहते हैं कथा में आओ जाओ बैठो तो ऐसे कि बगल वाले का ध्यान नहीं टूटना चाहिए। और कोई ध्यान से कथा सुनना है और आपके आगमन से या आपके जाने से उसके संत महापुरुषा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रोताओं की गतिविधि से यदि किसी की कथा में विक्षेप आ रहा है, कहीं ठाकुर जी के लिए आप पूतना मत बन जाना, नहीं तो दृष्टि छुपा लेंगे। दूसरा कारण पूतना को ना देखने का मतलब ठाकुर जी किससे दृष्टि छुपाते हैं, किससे नेत्र बंद कर लेते हैं? तो पहला कारण वैष्णव अपराधी से। दूसरा कारण जो है कुछ और पर दिखाता कुछ और है तो छलिया, है तो कपटी, है तो चोर, है तो डकैत, है तो सारे अवगुणों से युक्त, पर दिखाता अपने आप को परम साधु। ऐसे पाखंडियों से ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। जो तुम हो नहीं वो दिखा क्यों रहे हो? मैं वंशी इसीलिए बजाता हूं कि वो अपने पोलेपन को छुपाती कभी नहीं है। पोली है दिखा देती है, इसलिए अधर पर बैठती है। तबला इसलिए नहीं बजाते ठाकुर जी क्योंकि पोला है, छुपा के रखता है। आदि आदि साज इसलिए नहीं बजाते, सब पोले हैं लेकिन छिपाते हैं। लेकिन वेणु, दो साज प्रिय बजाते हैं ठाकुर जी। एक तो वीणा, वीणा भी पोली होती है लेकिन अपने छिद्रों से ठाकुर जी को बता देती है कि मैं पोली हूं। ऐसी वंशी पोली है पर अपने छिद्र को प्रकट कर देती है। हम भी पोले हैं लेकिन छिपा लेते हैं अपने पोलेपन को। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगता है। जैसे हो वैसे आ जाओ ठाकुर जी के सन्मुख। इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, और पीते 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 प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। पूतना राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ के खींचने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। और जब पूतना अपने रूप में प्रकट हुई तब श्याम सुंदर ने नेत्र खोल करके अब पूतना को देखा। अब जैसी है वैसी बन गई है, तब ठाकुर जी देख रहे हैं। तो ये पूतना का जो कथन है ये हम आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। हमें ऐसा बन के ठाकुर जी के आगे नहीं जाना कि श्री राघव जी अपने नेत्र मूंद लें हमसे, वो देखें, उनकी दृष्टि के हम अधिकारी बने। ऐसा जीवन में कार्य करना है। भगवान ने 6 दिन की अवस्था में विशाल विकराल पूतना का वध कर दिया। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े, देखी राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ठाकुर जी उसके पयोधर पे पड़े थे। वहां से ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौरज लगा करके गौमूत्र से स्नान करा करके गौपुत्र से भगवान का झाड़ा किया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला 6 दिन है गए, सबने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, गैया रह गई। तो ठाकुर जी बोले अब मैं गौशाला कैसे जाऊं, जो मैया मुझको लेके ना जावेगी, अब जब तक मैं नेकात बड़ो नहीं है जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने पूतना को बुलाए के माध्यम बनायो गौशाला जावे को, कि या को दूध पी के मैया को लगेगी मुंह नजर लग गई तो नजर उतार में मुंह गौशाला लेके जाएगी। ठाकुर जी गौशाला गए। गैयाओं ने ठाकुर जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक बड़े बड़े हुए। 3 महीना के है गए। 3 महीना के जैसे ही लाला भय तो सबसे पहले ठाकुर जी ने करवट ली। और जैसे ही भगवान ने आज पहली बार करवट ली है, ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, सहनाई बजने लगी। महाराज हल्लो है गयो पूरे ब्रजमंडल में। बोले कहा भयो? अरे नंद जी के लाला ने करवट ली है। बोले अब कहा करें? बोले आज कोई के घर में चूल्हो नहीं जलेगो, सब नंद भवन चलो, मई भंडारो होएगो। क्यों? लाला ने करवट ली है। यशोदा मैया ने करवट उत्सव मनाया। श्री सांडिल्य मुनि के पास नंद बाबा गए। कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि बोले कहो बाबा कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, हम कहा उत्सव मनाएं। तो सांडिल्य मुनि जोर से ऐसे बोले करवट का कोई उत्सव ही नहीं होता। बोले सबरे ब्रजवासी पीछे पड़ रहे हैं, नहीं नहीं लाला ने करवट ली है, उत्सव करो। बंधुओं, जिसकी एक एक गतिविधि आनंद देती हो वो परमात्मा है। करवट से कौन आनंदित होता है? ब्रजवासी रो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? आज लाला ने करवट ली। किसी ने जाके पूछा करवट ही तो ली है, इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले आज करवट ली है, कल उठ के बैठ जाएगो, फिर बाकी बात टुकुर टुकुर हमको देखेगो, फिर बाकी बात घुटमन चलेगो।
धीमे धीमे पकड़ के खड़े हो जाएगो, एक दिन चलन लगेगा और चल के लाला एक दिन हमारे घर आ जाएगो। तो जा कारण से हमारे घर आनो है वो गतिविधि को आज प्रारंभ भयो, या हमारे हम उत्सव मनाएंगे, करवट उत्सव मनाएंगे। यशोदा मैया ने करवट उत्सव मनाया और सब्जी नहीं बनी, पूड़ी नहीं बनी, केवल 2 सामग्री बनी, रबड़ी और मालपुआ। रबड़ी और मालपुआ, रबड़ी और मालपुआ का सब ब्रजवासियों ने खूब चकाचक भोग लगाया। ठाकुर जी गदमदरा से है गए। गदमदरा को मतलब मोटे मोटे गाल हैं, मोटे मोटे हाथ हैं। जैसे यशोदा मैया उठावे तो जैसे जैली ना लटक जाए, ऐसे ठाकुर जी के हाथ पांव ऐसे लटक जाए, ऐसे गदमदरा से। सांवरे सलोने लाला गदमदरा से। गोपी कभी या गाल को दबावे, कभी या हाथ को पकड़े। और ऐसे गदमदरा से बालक होते ना, उनके ऐसे पैर दबाने में बड़ा आनंद आता है, हाथ दबाने में बड़ा सुख मिलता है। गोपियां आ करके ठाकुर जी को गाल पकड़ रही हैं, हाथ पकड़ रही हैं। सोई ठाकुर जी चिढ़ गए, जोर से चीख के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, एरी हटो सबरी गोपी, कहां करो, लाला को चिढ़ाई रही हो, मैं लाला को कहीं और सुबाई के आऊंगी। सब ब्रजवासियों से छुपा के हृदय से लगा के मैया पीछे गई। गौशाला के पीछे बैलगाड़ियां खड़ी हैं। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को झूला बनाए के मैया ने वहां लाला को पढ़ाई दियो। थोड़ी देर झूला झुलाती रही। जैसे ही श्याम सुंदर के कोमल नेत्र बंद भये, मैया बोली, सो गए हो लाला, अब मैं जाऊं। जैसे ही मैया उठ के गई, ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुल गए। अब बोलना तो आता नहीं। मैया को जाते देखे तो मन में विचार करने लगे, हरी मैया, युगों युगों तक लोग तपस्या करते हैं मेरे दर्शन के काजे, एक क्षण के भी काजे में दिख जाऊं या के लैया, लोग हजार हजार वर्ष की तपस्या कर देते हैं। पेड़ पर उल्टा लटक के गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के मेरी तपस्या करते हैं, मैं तब भी अपने रूप का दर्शन नहीं कराता, और मैं तेरे यहां लाला बन के आ गया हो, तुम मुझे छोड़ छोड़ के जावे। एक बात इससे क्या समझ में आता है, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। जो व्यक्ति दवाई की तरह नियमित रूप से केवल 3 बार याद करता है, सुबह दोपहर शाम, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं रहते। जैसे दवाई लेते हैं सुबह उठ के एक बार, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले। जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की। बड़ी कृपा है, आज भी संत जनों के सबके दर्शन हो रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे थे हम? ठाकुर जी, हाँ, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उनको अटेंशन बहुत प्रिय लगता है, सब मुझे देखें, मुझसे बात करें, मुझसे मिलें। हमारे व्रज के लाला ऐसे ही हैं। राघव जी की तो नहीं पता, पर हमारे व्रज के लाला तो ऐसे ही। और उनको सबसे अच्छा नहीं, पर जो जिसके पास ठाकुर जी पहुंच गए हैं, उससे तो ठाकुर जी को यही उम्मीद रहती है कि ये मेरो ही भजन करे, मेरो चिंतन करे, मेरो ही ध्यान धरतो रे, एक क्षण के लिए भी मेरा त्याग ना करे। उसको ठाकुर जी प्रेम करते हैं। यशोदा मैया जैसे उठ करके दूर गई, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गया और भगवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत सक्टासुर की ओर देखा, अपने बाम चरण को उठाया। 3 महीना के लाला ने अपना बाम चरण इतना लंबो कियो और नेक पीछे करके जैसे ही तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलटते भय जैसे ही गिरी, सक्टासुर का वध हो गया। पूतना मर्दन, सक्टासुर मर्दन। अच्छा, एक बात आपने सुनी, ठाकुर जी जितने भी राक्षसों का वध कर रहे हैं, उसमें वध की प्रधानता नहीं है, राक्षस की प्रधानता नहीं है, भक्त प्रधान है। कैसे? पूतना वध में प्रधानता क्या है? गौ माता का दर्शन करना है। इसलिए बाहर कैसे निकलूं नंद भवन के, तो पूतना का वध किया। यशोदा मैया मुझसे दूर जा रही है, मैं ये मुझसे दूर जा रही है, मैं रह ना पाऊंगा, या को पास कैसे बुलाऊं, तो सक्टासुर का वध कर दिया। मतलब यहां पर राक्षस प्रधान नहीं है, भक्त प्रधान है। कई बार हमारे मन में ऐसी भावना, भ्रांति आ जाती है कि ठाकुर जी के लिए राक्षस वध प्रधान है, वो उनके वध के लिए, दुष्टों के दलन के लिए अवतरित हुए ना, वो तो बहाना है। उसके माध्यम से किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही जोर की आवाज भई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, मेरो लाला कहां है, लाला कहां है। दूध घी दही का खूब वहां पर पारावार था। देखा तो वहां के नीचे ठाकुर जी गोलमोल ऐसे लौट रहे हैं, करवट ले रहे हैं दूध के बीच में। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, अरे मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो जी, बैलगाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे सब यशोदा मैया के पास गए। उनमें से एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोला हाँ बता। तब एक बालक कहता है, नते श्रद्ध धीरे गोपा
बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। छोटे से बालक ने कहा, मैया तेरो 3 महीना को लाला है ना? बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो और इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, लंबो करके जोर से बैलगाड़ी में मार दी और बैलगाड़ी 3 बार यूं घूम घूम के नीचे गिर गई। यशोदा मैया बोली, इतकुआ। बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक दियो वाक्य, अरे शर्म ना आवे, मेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो, इतना कोई बामन है का मेरो लाला कि इतना लंबो हो गयो? नेक्स्ट सो मेरो लाला 3 महीना को या को अंग है और तू कह रहा हो यानी इतना लंबो पाम कियो। उस बालक ने गाल पे हाथ रख के कही, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया ने एक और दियो वाक्य, झूठ बोला। छोटे से कन्हैया 3 महीने के किल किल करके हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? मैया तो अरे देख देख लाला हंस रहो। ठाकुर जी तो इसलिए हंस रहे हैं, अरे मैया तू कितनी बोरी है, वो बेचारो सच बोल रहा है, लेकिन तेरो प्रेम इतना है कि तू मानवीय को स्वीकार नहीं है। प्रेम की अधिकता जहां बहुत ज्यादा होती है, जिसके प्रति प्रेम बहुत होता है, उसका प्रभाव कभी कभी दिखता नहीं है। और कभी कभी की बात नहीं है, जिसके प्रति अतिशय प्रेम होता उसका प्रभाव कभी भी नहीं दिखता। वो सदा प्रभाव युक्त, वो सदा प्रेम युक्त बना ही रहता है हमारी दृष्टि में। यशोदा मैया ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर रही है, पर यशोदा मैया के मन में यह भाव नहीं आ रहा कि यह परमात्मा है। प्रेम बना ही हुआ है। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। एक बात कहूं, पता नहीं आप लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी का रूठना और मानना, ये कैसे मानोगे आप? कोई काम करने गए और उस काम में असफलता हो गई, इसका मतलब क्या? ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। कुछ खाने गए लेकिन भोजन ही पूरा हो गया, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। दौड़ते 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 मंदिर गए, अचानक से पुजारी जी ने कपाट बंद कर दिया, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न हैं। लेकिन कोई काम करने गए, सफलता मिल गई, भोजन करने गए, खूब 56 भोग मिल गए, मंदिर में वीवीआईपी आगे खड़े हो, खड़े ही रहो, तुम्हारे लिए दर्शन खुले में, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। यहां उल्टा है, अनुकूलताएं अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है, जैसे विद्यालय में कई बार अध्यापक बालक से जब बहुत उम्मीद रखता है, जिस बालक से बहुत प्रेम करता है, उस बालक की कभी संख्या कम आ जाए तो उसको पीटता भी है, उसको थोड़ा दंड भी देता है। लेकिन जो बालक फेल ही होता रहता है, कभी स्कूल नहीं आता, कभी काम करके नहीं लाता, तो अध्यापक क्या कहते, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम फेल हो जाओ, तुम काम मत करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम ढीठ हो गए, वो मार के कोई फायदा है नहीं। तो उस बालक की ना पिटाई होती है, ना पनिशमेंट मिलता है, ना कुछ, क्योंकि अध्यापक ये जान गया है कि कोई फायदा है नहीं करने से। दंड उसी को दिया जाता है जिससे उम्मीद हो, परेशान उसी को किया जाता है जिससे प्रेम हो। ये ठाकुर जी अगर सता रहे हैं ना, ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो सताएंगे। ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो सताते हैं, थोड़ा खेलते हैं। मीराबाई, पूरा जीवन देख लो आप, विवाह नहीं करना था लेकिन परिवार के लोगों ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जिससे ब्याह किया, ब्याह के कुछ दिनों बाद एक युद्ध में वे जख्मी हुए और वहां मृत्यु हो गई। ननद, देवर, सास सब विपरीत हैं, एक भी पक्ष में नहीं थी मीराबाई के। एकमात्र पति पक्ष में था, वो चला। एक ससुर जी भी पक्ष में थे। पति गए आज, 6 महीना बाद ससुर जी भी चले गए, मतलब जितने पक्षधर थे मीराबाई के सबको दूर कर दिया। और मीराबाई वहां निंदा की, वहां पर उत्पीड़ाओं की, वहां पर दुनिया भर के प्रपंचों की पीड़ा रूपी अग्नि में जल रही हैं। विष पिलाने का प्रयास किया, शेर को छोड़ दिया महल में,
क्या क्या नहीं किया उनके साथ। अंत में मीराबाई जब बहुत परेशान हो गई तो, और मीराबाई परेशान नहीं हुई। एक बार जब विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई पंचामृत मान के पी गई, नहीं मरी। तो जिसने विष बनाया था राणा ने उसको विष पिलाया, बोले कि इससे मीरा तो मरी नहीं, तू चाट के दिखा, इस विष में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। जैसे उसने चाटा तो वो मर गया। उसके परिवार के लोगों ने जाके मीराबाई के यहाँ रोना शुरू कर दिया, बोले कि आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया, आप तो मरी नहीं, वो मर गए। तब मीराबाई बहुत रोई कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, विवाह के बाद ये मेरा परिवार है, मैं इनका त्याग नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार की ये लोग मेरे तक उत्पीड़ना कर रहे थे मैं सह रही थी, पर अब पीड़ा दूसरों को मिल रही है मेरे कारण, मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने पत्र विपरीत मीराबाई को लिख के दिया और कहा, जाके ही अनराम वै देहि तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेहि। उसको तुरंत छोड़ दो जिसके चित्त में राम और सियाजू या राधा माधव ना हो। तब मीराबाई ससुराल छोड़ करके गई, वृंदावन गई, वहां पर भी कुछ ना कुछ लीलाएं चलती रहीं। बहुत अपयश सहा, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत सहा मीराबाई ने, और फिर अंत में द्वारिका चली गई। जब 22 की उम्र लगभग 50 से ऊपर की हुई तब द्वारिका गई। द्वारिका में बस प्रत्येक दिन गिन रही हैं कि कब श्याम सुंदर मिलेंगे। उसी बीच में मेवाड़ में भुखमरी हो गई, मेवाड़ में बंजर हो गया, बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ने लगा। तब किसी ने मेवाड़ के राजा को जाकर के कहा, यहां एक भक्त का अपराध हुआ है जिसके कारण यह भूमि बंजर हो रही है, जब तक वो भक्त आकर के भूमि को क्षमा नहीं करेगा ये बंजर ही रहेगी। सब समझ गए, बोले एकमात्र मीरा का अपराध हुआ है यहां पर। अपने जीवन के उस समय में पहुंच गई मीराबाई जहां सह करके वो बस अब कुछ भी होता है तो सह ही लेती हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम सुंदर मुझे ले जाओ। उस स्थिति में मेवाड़ के लोगों ने जाके द्वारिका में अनशन पर बैठ गए, या तो वापस मेवाड़ चलो नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई हार करके अपने पूरे जीवन में अंत काल में ठाकुर जी से जाके एक बार कहती, और कितना सताओगे आप, आज जब मैं उस स्थिति में हूं कि मैं सब छोड़ के आ चुकी हूं, आप ये फिर से ये मेवाड़ में भुखमरी करके अकाल पड़ा करके इन ब्राह्मणों को आपने अनशन पर बैठा दिया। अब मैं जाती हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य कहां, मैं दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगी, और मैं नहीं जाती हूं तो ये अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया, साहिब जो जानो सुध लीजो, साजन जो जानो सुध। बंधुओं, मीरा चरित्र, किसी भी भक्त का चरित्र सुनो, पर विशेष रूप से मीराबाई का, सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास, ये चरित्र जरूर पढ़ा कीजिए। तब मीराबाई के अंतिम पद में मंगला आरती हो रही थी श्री द्वारिकाधीश जी की, और श्री द्वारिकाधीश एक दिव्य तेज प्रकट हुआ मंदिर में, और सेहरा पहन करके दुल्हा बन करके द्वारिकाधीश आए और मीराबाई को अपने में समाविष्ट करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। क्या बताया हमने, जो अति प्रिय होता है उसको सताया जाता है, थोड़ा सताते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। अति बार बार यदि कुछ ना कुछ होता ही रहता है जीवन में, अब एक विपत्ति, अब दूसरी विपत्ति, अब कुछ हो गया, अब कुछ हो गया, ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जब आप इस बात को मान लेते हैं कि ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं, तो शनि की दशा हो चाहे कोई दशा हो, वो सब एकाग्र हो जाते हैं। बोले भाई इसके चित्त में विश्वास है कि ये ठाकुर जी कर रहे हैं, तो फिर वो ठाकुर जी के हाथ में छोड़ देते हैं, सारी दशाएं एक हो जाती। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सैनिकों ने कहा प्रहलाद कैसे ग्रह में जन्मा है, तेरे पिता ही तुझको मार रहे हैं, हाथी के नीचे को चलवाते हैं, कभी पहाड़ से फेंकवाते हैं, कभी सर्प से डसवाते हैं, कैसे ग्रह में जन्मा है। तब दिखवा ले कुंडली, कोई ग्रह खराब हो तो वैसे अंगूठी पहन लेना, वैसे घर में कुछ करवा लेना, वास्तु आदि करा लेना। प्रहलाद जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कितने ग्रह होते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो केवल एकमात्र कृष्ण ग्रह को जानता हूं, वही है मेरे साथ। अगले ही दिन स्तंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और प्रहलाद जी की रक्षा हुई। कहने का अभिप्राय, विपत्ति को विपत्ति के भाव से ना लेकर के ठाकुर जी के द्वारा थोड़े खेल रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे भाव से स्वीकार कर ले, क्योंकि खेलते हैं। 3 महीना के ठाकुर जी हो गए, बढ़िया करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हुए और भगवान का नामकरण संस्कार, इससे पहले सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, उनका भी वध किया। भगवान का नामकरण संस्कार होना है। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि जो नंद जी के लाला हैं, ये नंद जी के नहीं हैं, ये वसुदेव जी के हैं।
और वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार वसुदेव जी के कुल पुरोहित से होना चाहिए, लेकिन ये बात सबको बताने की तो नहीं है। तो सांडिल्य मुनि टालते रहे, गए नहीं नामकरण करने। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, देखो नंद बाबा, हम बहुत जरूरी यज्ञ से बाहर जा रहे हैं, यज्ञ है इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? श्री गर्गाचार्य जी व्रज यात्रा पर आए हुए हैं, आप श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करो, वो आपके लाला का नामकरण करते हैं, क्योंकि श्री गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की और श्री गर्ग मुनि आए। मैया ने कहा, बालकन को नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से करना है। गर्गाचार्य जी बोले, बिल्कुल नहीं। आप मैया करवट उत्सव मनाती हो, नंदोत्सव मनाती हो, तभी देखो 3 उत्सव मनाए, 3 राक्षस आ गए आपके यहाँ। पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। इतने बड़े बड़े उत्सव मत करो, लाला है छोटा सो। सबको दिखाते हैं, सबको बताते हैं, तो कई बार लोगों की दृष्टि विचित्र होती है। और मैया, मैं गर्गाचार्य हूं, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं, कहीं मैंने नामकरण किया ये खबर कंस को पता चली तो कहीं उसको संशय ना हो जाए कि आपका बालक जो है ये कहीं वसुदेव जी का ही तो नहीं है। इसलिए गुप चुप करो। यशोदा मैया तो बड़ी उदास हो गई, मेरे लाला को उत्सव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले, आपको संख्या में लोगों से आशीर्वाद ही तो दिलाना है, लोगों की जगह गौ माता से दिलाओ, गौशाला में करेंगे लाला का उत्सव। 9 लाख गौवंशों के बीच में श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदु। ये रोहिणी जी के जो बालक हैं, मैं इनका नाम राम रखता हूं, इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम कहकर के पुकारेगी। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे, इनका नाम बलराम। आहा, जय जयकार होने लगी, बोल बलराम जी महाराज की। बलराम जो सबके, वैसे तो रमनते योगिनोस्मिन, योगियों के हृदय में जो रमण करे, योगियों के हृदय में जो सदा विराजे रहें, सदा विहार करें, उनका नाम राम है। परंतु सबके चित्त में भी जो रमण करें वही राम है, सबके चित्त में सदा विराजे रहें वो राम है। ऐसे नाम उनका बलराम पड़ा। छोटे लाला की ओर देखिए तो आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। जैसे ही यशोदा जी के लाला की ओर देखा तो श्री गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रहेगा, श्वास रुक गई, बिल्कुल शरीर की गतिविधियां मानो जैसे प्राण त्यागने पर शव की स्थिति होती, वैसी स्थिति गर्गाचार्य जी की हो गई। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली, बाबा पधार गए क्या? ये क्या हुआ? ये तो ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे, कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद जब गर्गाचार्य जी ने श्वास ली, प्रणाम किया, यशोदा मैया बोली, मैया बाबा कहाँ गए हो आप? इतने अचक से कैसे है गए? अब इसके पीछे 2 कारण हमारे आचार्य बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा, वो देखते ही पहचान गए, अरे ये तो नारायण है। जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा, तीनों लोकों के दर्शन होने लगे, वैकुंठ के दर्शन होने लगे। सबको तो 2 भुजाधारी गोपाल जी दिख रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अनुभव होने लगे। तो दर्शन करके देह से तो भूल गए, आश्चर्यचकित हो गए। पर तभी ठाकुर जी ने इशारा किया, मैया को नहीं बताना मैं कौन हूं, क्योंकि प्रभाव पता पड़ने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव का पता लगने पर प्रेम में स्वार्थ आ जाता है। आप किसी के साथ हंस रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, उछल रहे हो, आनंद कर रहे हो, अचानक से पता चल जाए कि ओहो 700 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, तो अब आपकी हर गतिविधि में स्वार्थ आ जाएगा। अच्छा है भैया, तू तो यहां आ जा, सुनो कभी मन हो तो 1-8 करोड़ हमको भी दे देना यार, क्या दिक्कत है। स्वार्थ आ जाता है। जब तक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पता है और बिना प्रभाव जाने उससे प्रेम है, वही प्रेम स्वच्छ है। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को बताना चाह रहे हैं, मैं ब्रजवासियों का स्वतंत्र स्वच्छ प्रेम स्वीकार करने आया हूं, इनको मत बताना कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। इसलिए गर्गाचार्य जी के समाधि लगी। और दूसरा कारण आचार्य चरण कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी की जीव पर संस्कृत के जितने अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, वे सब प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। गर्गाचार्य जी से विनती कर रहे हैं, हमको कृपा कीजिए, हमसे नाम रख दीजिए ठाकुर जी का, हम पर कृपा कीजिए। मानो जैसे हिंदी वर्णमाला के सारे शब्द आ गए हों। आ कह रहा हो, मुझ पर कृपा करके मुझसे नाम रख दो ठाकुर जी का। और चा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। पा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी की जीव निर्णय नहीं ले पा रही है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं नाम क्या रखूं। क्यों? सब वर्ण प्रकट हो गए, सब अक्षर प्रकट हो गए।
तब ठाकुर जी, गर्गाचार्य जी ने उनको सांत्वना दी, तुम लोग चिंता मत करो, इनके असंख्य नाम होंगे, 1000 नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे, हर अक्षर से एक नाम हो ही जाएगा, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। तब जाकर के अक्षर शांत हुए, तब गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? आसन्वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला के बहुत नाम हैं, परंतु इनके लीला के कारण, इनके स्वभाव के कारण, इनके प्रभाव के कारण इनके अनेक नाम होंगे। मैया बोली ऐसा मत करो बाबा, एक कोई नाम बताया जाओ, काय तो बुलाऊंगी अपने लाला को। बोले मैया ठीक है, एक नाम धर देता हूं, आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम रखता हूं कृष्ण। बोल बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण नाम रखा। पूज्य पिताजी अभी आए थे, उन्होंने अर्थ किया कि कृष्ण शब्द के अर्थ से एक ही भाव प्रकट होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जिस नाम को गाने से निवृत्त हो जाते हैं वो है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम भगवान का रखा गया। नामकरण हो गया 1 वर्ष के दोनों लालाओं का। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 वर्ष के हुए। 3.5 वर्ष के लाला जैसे ही भय ऐसो उधम आयो महाराज। लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। बहुत सुंदर सुंदर पद श्री सूरदास जी के हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला के। ए हरि अपने आंगन कछु गावे। एक दिन ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए हैं। पामन की नूपुर बजाए, गदमदरा से पामन ते ऐसे ऐसे डोले। ए हरि अपने आंगन कछु गावे, ए हरि अपने। हमारे राघव जी के लिए प्रसिद्ध एक गाया जाता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। हमारे यहाँ पैजनिया बाद में बजती है वृंदावन में। वृंदावन में पहले कुछ और बजा। क्या? लाला की तीसरी जन्माष्टमी है। ध्यान से सुनिए, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। 3 वर्ष के भय लाला और 3 वर्ष के हैवे वारे। तो मैया ने विचार किया मैं लाला को कहा उपहार दूं। तो यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, सोच रही है। 6 महीना से मैया की चिंतन चल रहा है कि लाला को जन्माष्टमी आवे वारी है, या बार लाला को कहा उपहार दूं। तब मैया ने विचार किया कि रोज मैया जमुना जल भरवे जामे और मैया आगे आगे गागरी लेके चले, मटकी लेके चले, और मैया को जो पल्लू पीछे छूट रहे हो वाकू पकड़ करके कन्हैया चले। और मैया कभी छोड़ के चले जाएं तो रो रो के बेहाल कर दे, मैं संग जाऊंगा, जमुना जी जाऊंगा। सो मैया अपना पल्लू पकड़वा दें, लाला छोड़ियो मत याकू, मैं पकड़ के चलियो। हाँ, ठाकुर जी पल्लू पकड़ करके चलते हैं। अब रास्ते में जब ठाकुर जी गोकुल की गलियों में निकलते हैं, आहा महाराज, गोपियों की जो दशा होती है। कोई जंगला पे चढ़ी है, कोई अटारी पर चढ़ी है, कोई छत पर चढ़ी है, कोई कहीं से देख रही है श्याम सुंदर को, पता नहीं लगने पाई यशोदा मैया को, छुप छुप करके देख रही है। उनमें से कोई गोपी इशारा करके मक्खन को लोभ देके, छाछ को लोभ देके, दही को लोभ देके लाला को इशारा करके बुला ले, सो मैया की पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जाएं। ऐसे 2-4 बार हुआ कि मैया बोला, लाला तू थक तो ना गए हो? और पीछे तो ठाकुर जी के कोई उत्तर नहीं मिले। तो मैया पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी है ही नहीं। अब मैया घर घर में ढूंढे तो पता चला कोई गोपी के घर में बैठे हैं, कभी पता चली कोई गौशाला में चले गए। तो मैया ने विचार किया, ऐसा कहां करूं कि लाला एक तो माने ना है, जमुना जी संग चले, लेकिन जावे तो मुंह को पता चलता रहे कि पीछे चल रहे हो। तब यशोदा मैया एक सुनार के पास गई और वहां जाकर के क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा के लाई हैं। एक कौंधनी है जहां में छोटी 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 घंटी लगी हुई हैं। आहा, स्वर्ण की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। आज जन्माष्टमी को दिन है। सुबह सुबह उठ करके जैसे ही ठाकुर जी पौड़े के उठे हैं, आंख मीटते मीटते यशोदा मैया के पास आए। मैया ने गोद में लाला को लियो, लाला को काजर लगायो, लाला को गौरज लगाई, गौरज लगा के लाला की आरती करी, मंगला आरती करी, दूध पिवायो। लाला आज तो मेरे लाला को जन्मोत्सव है, देख मैं अपने लाला के काजे कहा लाई हूं। सोई मैया क्षुद्र घंटे का ऐसी कौंधनी ठाकुर जी की कमर पे बांध दे। अब कि मैया लाला चल के देखा। अब जब ठाकुर जी चलते हैं तो कमर यूं मटके और वो छम 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 टन 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 छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं जो बजती हैं।
और ठाकुर जी को इतना अच्छा लगता है कि वो घंटी बजती है तो अपने आप जाते हैं, एक खंभ पकड़ करके जबरदस्ती अपनी कमर हिलाते हैं, जोर जोर से घंटी बजती है। नंद बाबा को जाके दिखा रहे हैं, बलभद्र जी को जाके दिखा रहे हैं, अपने सखान को दिखा रहे हैं। धीमे धीमे बोलना शुरू किया। अब बड़ी लीलाएं हैं, ब्रज लीला तो कितनी सुना मैं आपको। एक महापुरुष बताते हैं कि ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए। अब जैसे ही दांत निकले तो ठाकुर जी बोले, मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। तो बगल में बलभद्र जी बैठे हैं, दाऊ दादा ठाकुर जी दोनों खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी को सुरसुराहट हो रही है दांत में, मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत आ गए। तो दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और पकड़ करके मुंह के पास ले जाके जोर से काट गए। और जैसे ही दांत गाड़े, अब दाऊ दादा तो कछु उन्हें पता है कि लाला तो ऐसे ही करे, दांत तो है ना, मसूड़े तो ऐसे करते रहे, लगे तो है ना। लेकिन आज दाऊ दादा को हाथ जैसी गए और 2 दांत गड़े। अब तो दाऊ दादा के मोटे मोटे नेत्र चिल्ला में, अरे मैया देख मोकू लाला काट गयो, अरे मैया देख लाला मोकू काट गयो। यशोदा मैया ने जैसी सुनी लाला काट गयो, मतलब लाला के दांत निकल आए। ओहो मैया तो थाल पीटती आ रही है, वहीं ते सबरी सकीन ने बुला लाई, अरे बधाई हो बधाई हो। बोले क्या बात की बता, लाला के दांत निकल आए हैं। सब सकीन ने आकर के ठाकुर जी की आरती उतारी, बलैया लई। दाऊ दादा वाले बहुत बढ़िया लाला, मेरे यहाँ कट गयो है, रक्त निकलवे वारो, तेरी आरती है रही है क्यों, दांत निकल आए। मैया ऐसे ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार करे, सुंदर गोरोचन को तिलक लगावे। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। बहुत सुंदर झांकी है, ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं। वाह, हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन। आओ देखो, ब्रज भाषा है, आपको समझ में आनी चाहिए। सैन किसे कहते हैं, इनको सैन कहते हैं, और इनको तो बौह कहते हैं, पर इनको ऐसे ऐसे करना, इसको सैन कहते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं, बोले सैन चला रहे हैं, एक बाहों ऊपर करते हैं, फिर दूसरी बाहों ऊपर करते हैं, एक साथ दोनों ऊपर नहीं हो रही हैं, पहले एक ऊपर होती है फिर दूसरी ऊपर होती है, ये एक एक करके बाहों को मटकाना, इसको कहते हैं सैन चलाना। ये हर किसी को नहीं आता, हमारे वृंदावन के, हमारे राघव जी को नहीं आता, बेचारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तो नीची नजर करके खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन चंद्र वो तो सैन चला में, दोनों नेत्र मटका में। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, हाँ बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया हाँ बजाए गयोरी, बजाए हाँ बजाए गयोरी, मेरे आंगन में मुरली बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके मननंद के लाला की सपने में सुध बुध नाए, सोए रही सपने में सुध बुध नाए, सोए रही आंगन में सुध बुध नाए, सोए रही आंगन में सुध बुध नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, हाँ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी। बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे आंगन में बंसी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन,
बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो श्री राधा मारे रमण से। लाल की जय हो। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी, गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, हाँ, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान हमारे नहीं यहाँ जान देवे आगे। गैल कहते हैं रास्ता को, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। दान मांग रहे हैं, अरे दान दे जारी काहे को, बोले खाऊंगो क्यों, ये गैल हमारे पिताजी ने बनाई है, नंद बाबा ने बनाया हो ये मार्ग, या हमारे दान दे के जाओ या को। सखी बोली अच्छा दही दान मांगो, तेने दियो कि नहीं दियो, बोले अरे मैंने तो बिल्कुल नहीं दियो। फिर वो तो खाए गए ओरी, वो खाए गए ओरी, हाँ खाए गए ओरी, हाँ खाए गए, मेरी लूट लूट मटकी को खाए गए ओ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ, छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ जाए गयो री, हाँ खाए गयोरी, ओ खाए गयोरी, ओ मेरी मटकी को लूट लूट खाए गयो। ओ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। और यमुना के तट गई भरण को गागर, 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 पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गयो नटवर नागर। फिर का कियो, यमुना जी गए गागर भरने, पीछे ते ठाकुर जी आए गए, बोले फिर का कियो, बोले मोते बोले अरे गोपी तो में ते बास आ रही है, तू नाई ना है कब ते, तो भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। ओ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ए सुनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में मुरली सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ओ ये तो यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से।
हो यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारी से। बलवान कृष्ण लाल की की जय। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भगवान की मधुर लीलाओं का। जैसे ही ठाकुर जी बड़े भय हैं, अब कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। शंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेधुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामो। कैसी लीला करते हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ करके झूला झूलते हैं। बताओ गैया के सींग पे कोई झूला झूला है? बैठी भाई गैया के सींग पे जाके लटक जाएंगे, उसको जोर जोर से हिलाते हैं, वो खड़ी हो जाती है तो झूला बन जाता है। वह गैया तो चल गैया वहां ले चल, बा अंगना में ले चल। ये झूला है ठाकुर जी को। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे, वहां से अग्नि लेके दाऊ दादा के पीछे भागे, उन्हें डरा में। श्रृंगी अग्नि दमष्टि। गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने कितने हैं, और फिर जोर जोर से रोते हैं। यशोदा मैया कहें का भयो लाला काय को रो रो? मैया देख जे बच्चिया अभी 6 महीना की भई है और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो गया, मेरे 5 दांत निकले, या के सबरे दांत आ गए, या के 6 महीना में दांत आ गए, मेरे 5 ही निकले हैं। मैया कहें लाला तू मक्खन बहुत खावे, दूध ना पीवे, या हमारे तेरे दांत नया में चौ मैया बातें का होवे। बोले तू मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, तू जैसी मक्खन खावे सो दांत निकल के तेरे पेट में चले जाए, दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पी में फिर भी दांत नहीं, एक दिन फिर रोने लगे। मैया बोली अब कहाँ हो? मैया या दाऊ दादा की शिखा तो इतनी बड़ी है गई, मेरी नेक्सी सी है, मैया या की शिखा ऐसी नागिन जैसी कैसी भाई? मैया बोली लाला तू दूध नहीं पीवे, दूध पिया कर। सो एक दिन मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी अपनी शिखा ऐसे पकड़ के और फिर दूध पी रहे हैं। मैया बोली लाला कहा कर रहे हो? बोले दूध पी रहा हूँ या खींच रहा हूँ, ये बड़ी है जाएगी बातें। मैया तू ही कहवे। ऐसे ही ठाकुर जी ने दूध पी में फिर दांत खींचे, निकरी नहीं रहे मैया, ऐसे ऐसे उधम मचा में।